जब उन्होंने कुलजूम पर अपना असा मारा तो पानी फटकर दोनों जानिब दो पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में रास्ता निकल आया और हजरत मूसा के हुक्म से तमाम बनी इसराइल इसमें उतर। बाद फिरौन ने हजरत मूसा को खुदा की निशानी के तौर पर कुछ दिखाने को बोला तो परवरदिगार के हुक्म पर हजरत मूसा ने अपना असा जमीन पर फेंक दिया तो जादूगरों ने कुछ रस्सियां जमीन पर दे मारी जो खतरनाक सांपों में बदल गईं और वो सांप हजरत मूसा की तरफ बढ़ने लगे। हजरत मूसा की मां ने उनके पैदा होने के 3 दिन बाद उन्हें एक संदूक में बंद करके दरियाए। लेकिन फिरौन ने जब देखा कि हजरत मूसा का बनी इसराइल पर असर रसूख बढ़ता ही चला जा रहा है तो उसने हजरत मूसा को कत्ल करने का आगे दरियाए कुलजूम और पीछे वो खूंखार लश्कर। खुश आमदीद नाजरीन, अब देख रहे हैं नीसम रजा का एआई इस्लामिक इनसाइट्स चैनल और मैं कि जिसे एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम हजरत मूसा की दास्तान और उनके मौजज़ात और वाक़ियात अब नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। कुरान में हजरत मूसा का जिक्र दीगर तमाम अंबिया की निस्बत ज़्यादा यानी 30 से ज़ायद सूरतों में आया है। मूसा नबी को कुरान में कलीमुल्लाह के लक़ब से पुकारा गया है और उन पर 4 बड़ी किताबों में से एक तौरेत नाजिल हुई। उनके बड़े भाई हारून भी अल्लाह के नबी थे जिनको हजरत मूसा की दुआ से नबुव्वत मिली। हजरत मूसा उस दौर में पैदा हुए जब मिस्र पर एक काफिर और जालिम बादशाह फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन को अपने एक ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद मालूम हुआ कि जल्द मिस्र में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर फिरौन का तख्ता उल्टा देगा। लिहाजा इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को जान से मार दिया जाए। हजरत मूसा की मां ने उनके पैदा होने के 3 दिन बाद उन्हें एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से मुंसलिक एक नहर फिरौन के महल तक जाती थी, सो हजरत मूसा इसी नहर से होते हुए फिरौन के दरबार तक पहुंच गए। फिरौन और उसकी बीवी हजरत आसिया ने ये मंजर महल के अंदर से देखा तो हजरत आसिया ने इस बच्चे को संदूक से निकालने के बाद फिरौन को उसे कत्ल न करने पर मना लिया और यूं हजरत मूसा फिरौन के महल में परवान चढ़ने लगे। हजरत मूसा जब कुछ बड़े हुए तो उन पर अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुई और वो दीन इब्राहिमी पर अमल करने लगे। एक दिन उन्होंने 2 लोगों के बीच लड़ाई होते देखी तो उनमें से एक शख्स को अनजाने में मुक्का दे मारा जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। इस पर अल्लाह ने हजरत मूसा को मुआफ कर दिया क्योंकि ये अमल जानबूझकर न था। अगले दिन इस वारदात की खबर फिरौन तक पहुंची तो उसने हजरत मूसा को पकड़ने और कत्ल करवाने का हुक्म सादिर कर दिया। इस फैसले की खबर फिरौन ही के एक दरबारी जो हजरत मूसा का चाहने वाला था, इसने मूसा नबी को तमाम रुदाद जाकर सुना दी और मशवरा दिया कि इस शहर से हिजरत फरमा लीजिए कि इससे पहले कि अब को पकड़ लिया जाए। सो हजरत मूसा उसकी बात पर अमल करते हुए मदीन चले गए जहां अपने कई रोज दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया। हजरत मूसा ने वहां तबलीग का काम जारी रखा और काफी सालों बाद मिस्र वापस आ गए जहां बनी इसराइल को उन्होंने दीन की दावत दी और वो बिलाखिर उन पर ईमान ले आए, लेकिन उन पर फिरौन का जुल्म बढ़ता ही चला गया। हजरत मूसा और हजरत हारून को खुदा की तरफ से हुक्म हुआ कि वो फिरौन के दरबार में जाकर दीन इलाही की दावत दें। हजरत मूसा और हारून इस बात पर अमल करते हुए फिरौन के दरबार में पहुंचे जहां उन्होंने खुदा के दीन की दावत दी। कुछ सवाल जवाब के बाद फिरौन ने हजरत मूसा को खुदा की निशानी के तौर पर कुछ दिखाने को बोला तो परवरदिगार के हुक्म पर हजरत मूसा ने अपना असा जमीन पर फेंक दिया तो वो अजदहा बन गया। इस पर पहले तो दरबार में मौजूद अफराद हैरान हुए, लेकिन फिर फिरौन के कहने पर उन्होंने इसे जादू का नाम दिया। फिर फिरौन ने 40 सामरी जादूगरों को हजरत मूसा से मुकाबले के लिए बुला लिया। जादूगर लालच में आकर इस मुकाबले पर आमादा हो गए। अल्लाह ने हजरत मूसा को कहा कि वो पहले जादूगरों के जादू दिखाने का इंतजार करे, लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया और फिर सामरी जादूगरों ने कुछ रस्सियां जमीन पर दे मारी जो खतरनाक सांपों में बदल गईं और वो सांप हजरत मूसा की तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह ने हजरत मूसा को कहा कि वो जल्द अपनी असा को जमीन पर फेंक दें और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो एक अजदहा बन गया जिसने इन जादूगरों के तमाम सांपों को निगल लिया। ये देखकर वो जादूगर ईमान ले आए और यूं अल्लाह का दीन तेजी से फैलने लगा। ऐसे में फिरौन ने दावा कर डाला कि असल में खुदा तो वो खुद है, क्योंकि वो कई दहाइयों से हुकूमत कर रहा है, जबकि हजरत मूसा का खुदा एक नजर न आने वाला खुदा है।
اس کے हवारी इसकी बातों में आने लगे। लेकिन फ़िरौन ने जब देखा कि हज़रत मूसा का बनी इसराइल पर असर व रसूख बढ़ता ही चला जा रहा है तो उसने हज़रत मूसा को कत्ल करने का इरादा कर लिया। जब मामला इस हद को पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर अपने बाप दादा की सरजमीन की जानिब ले जा। मिस्र से फ़लस्तीन या कनान जाने के दो रास्ते थे। एक खुश्की का रास्ता था और वो छोटा रास्ता था, और दूसरा बहरे अहमर यानी कुलज़ूम का रास्ता था जो लंबा रास्ता था, मगर खुदाए ताला की मसलहत का तकाजा यही हुआ कि वो खुश्की की राह छोड़कर दूर की राह इख्तियार करें और कुलज़ूम को पार करके जाएं। परचा नबीसों ने फ़िरौन को इत्तला की कि बनी इसराइल मिस्र से फरार होने के लिए शहरों से निकल गए। फ़िरौन ने इसी वक्त एक ज़बरदस्त फ़ौज को साथ लिया और रामसीस से निकलकर उनका ताक़ुब किया और सुबह होने से पहले उनके सर पर जा पहुंचा। बनी इसराइल की तादाद 6 लाख थी, मगर जब उन्होंने पीछे मोड़ के देखा तो फ़िरौन को लश्कर समेत अपने सर पर पाया, जिस पर वो घबराने लगे। आगे दरियाए कुलज़ूम और पीछे वो खूंखार लश्कर। हज़रत मूसा ने इनको तसल्ली दी और फरमाया, खौफ न खाओ, वो खुदा का वादा सच्चा है, वो तुमको नजात देगा और तुम ही कामयाब होगे। और फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी पर मारो ताकि पानी फटकर बीच में रास्ता निकल आए। चुनांचे हज़रत मूसा ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने कुलज़ूम पर अपना असा मारा तो पानी फटकर दोनों जानिब दो पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में रास्ता निकल आया, और हज़रत मूसा के हुक्म से तमाम बनी इसराइल इसमें उतर गए और खुश्क ज़मीन की तरह इससे पार हो गए। फ़िरौन ने ये देखा तो अपनी कौम से मुखातिब होकर कहने लगा, ये मेरी करिश्मा साजी है, लिहाजा तुम लोग बढ़ते चले जाओ। चुनांचे फ़िरौन और उसका तमाम लश्कर बनी इसराइल के पीछे इसी रास्ते पर उतर गया। लेकिन अल्लाह ताला की करिश्मा साजी देखिए कि जब बनी इसराइल का हर फर्द दूसरे किनारे पर सलामती के साथ पहुंच गया तो पानी बहुक्म इलाही फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फ़िरौन और उसका तमाम लश्कर जो अभी दरमियान ही में था गर्क हो गया। उम्मीद है आपको हज़रत मूसा की ये दास्तान पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।